एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रहता था एक नेक दिल आदमी। नाम था उसका बाबूलाल। बाबूलाल अपने स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए मशहूर था। हर सुबह उसके खाने की खुशबू हवा में तैरती रहती, दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींचती। लेकिन बाबूलाल एक और चीज के लिए भी जाने जाते थे, उनका बड़ा दिल। बाबूलाल किसी को भूखा नहीं देख सकते थे। वो अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। बाबूलाल की दरियादिली के लिए गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। बाबूलाल बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कहते। उनका दिल सोने का है। बाबूलाल का मानना था कि हर कोई एक अच्छे खाने का हकदार है, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो। उन्हें दूसरों को खाना खिलाने में खुशी मिलती थी, भले ही इसका मतलब खुद के लिए कम खाना हो। ऊपर वाला देगा, वो मुस्कुरा के कहते। हालांकि बाबूलाल की दरियादिली अक्सर उनकी पत्नी निर्मला को परेशान करती थी। वो जानती थी कि उनके पति का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो अमीर नहीं है। निर्मला बाबूलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। वो खाना बनाने, ग्राहकों को परोसने और दिन के आखिर में सफाई करने में उनकी मदद करती थी। उन्हें अपने पति की दरियादिली पर गर्व था, लेकिन वो उस चिंता को दूर नहीं कर पा रही थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बाबूलाल, वो कहती। उनकी आवाज में फिक्र साफ झलकती। हम इतना सारा खाना मुफ्त में नहीं बांट सकते, हमारा भी तो परिवार है। बाबूलाल धीरे से उनका हाथ थामते और उन्हें दिलासा देते। चिंता मत करो निर्मला, वो कहते। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारा कभी बुरा नहीं होने देगा। लेकिन निर्मला बेचैनी को दूर नहीं कर पा रही थी। उनकी जमा पूंजी कम होती जा रही थी और वो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें डर था कि बाबूलाल की दरियादिली नेक तो थी, लेकिन आखिरकार उन्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। एक धूप वाली दोपहर गांव के चौराहे पर सन्नाटा पसर गया जब ठाकुर प्रताप सिंह, गांव के सरपंच, बाबूलाल की दुकान की तरफ बढ़े। ठाकुर प्रताप सिंह एक सख्त आदमी थे। अपने कड़े नियमों और कमजोरी के प्रति अपनी नापसंदगी के लिए जाने जाते थे। वो बाबूलाल के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। बाबूलाल, उन्होंने गरजा। उनकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज उठी। मैंने तुम्हारी इस दरियादिली के किस्से सुने हैं। बाबूलाल सीधे खड़े हो गए। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। जी ठाकुर, उन्होंने हकलाते हुए कहा। मैं जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करता हूं। ठाकुर प्रताप सिंह हंसे। उनकी हंसी में कोई मजाक नहीं था। मदद? तुम इसे मदद कहते हो? मुफ्त में खाना बांटना जैसे पेड़ों पर उगता हो? तुम इन लोगों को आलसी और दूसरों पर निर्भर बना रहे हो। गांव वाले हांफने लगे। उन्होंने पहले कभी किसी को बाबूलाल से इतनी बेअदबी से बात करते हुए नहीं सुना था। बाबूलाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने अपना बचाव करने के लिए मुंह खोला, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। अगर तुम अपनी दरियादिली साबित करने के लिए इतने उतावले हो, ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, उनकी आवाज में व्यंग्य झलक रहा था, तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। पूरे गांव को एक हफ्ते तक अपने छोले भटूरे खिलाओ, मुफ्त में। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं खुद माफी मांगूंगा तुम्हारे इरादों पर शक करने के लिए। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे, इसे स्थिति आप आए। ठाकुर प्रताप सिंह रुक गए। अपनी बातों का असर होने दिया। तुम इस गांव से निकाल दिए जाओगे। बाबूलाल पर डर की लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि यह एक नामुमकिन काम था। वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। वो पूरे गांव को एक हफ्ते तक खाना कैसे खिला सकते थे? इसे बाहा। उस रात बाबूलाल को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलते रहे। उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। निर्मला उनके बगल में लेटी हुई थीं। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उन्होंने सरपंच की चुनौती सुन ली थी
और उस नामुमकिन स्थिति को समझ गई थीं जिसमें उन्होंने खुद को फंसा लिया था। हे भगवान, बाबूलाल फुसफुसाए। उनकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मैं तो बस मदद करना चाहता था। मेरा इरादा खुद को या अपने परिवार को शर्मिंदा करने का नहीं था। कृपया मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखाएं। बाबूलाल ने पूरे दिल से प्रार्थना की। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। वो जानते थे कि केवल एक चमत्कार ही उन्हें सरपंच के कहर से बचा सकता था। अगली सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से झांका, गांव में अपनी गर्म किरणें बिखेरते हुए एक कमजोर बूढ़ा साधु बाबूलाल के दरवाजे पर आया। वो अपनी लाठी पर झुके हुए थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी कमर तक बह रही थी। उनकी आंखें एक अलौकिक ज्ञान से चमक रही थीं। तुम्हें आशीर्वाद मिले बेटा, साधु ने कहा। उनकी आवाज उम्र के कारण कर्कश थी। मैंने तुम्हारी मुसीबत के बारे में सुना है। निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। साधु ने अपने झोले में हाथ डाला और लाल धागे से बंधा हुआ एक छोटा सा मिट्टी का पैकेट निकाला। उन्होंने ध्यान से उसे बाबूलाल के कांपते हाथों में रख दिया। ये क्या है बाबा? बाबूलाल ने पूछा। उनकी आवाज विस्मय और आशंका से भरी हुई थी। ये है बेटा, साधु ने जवाब दिया। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब। सरपंच की चुनौती का दिन आ गया। गांव वाले चौराहे पर इकट्ठा हुए। उनकी निगाहें बाबूलाल पर टिकी हुई थीं। ठाकुर प्रताप सिंह एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि बाबूलाल असफल होंगे। बाबूलाल, उनका दिल डर से भारी था। छोले भटूरे परोसने लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, यह स्पष्ट होता गया कि वो सभी को खाना नहीं खिला पाएंगे। भीड़ बेचैन होने लगी। असंतोष की फुसफुसाहट हवा में फैल गई। ठाकुर प्रताप सिंह अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि हमारे उदार बाबूलाल ने खुद को ज्यादा ही आंक लिया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मजाक उड़ा रही थी। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण निर्मला उनकी ओर दौड़ी। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? वो रोई। देखो, तुम्हारी जिद ने हमारे साथ क्या किया है। गुस्से और निराशा में निर्मला ने बाबूलाल के हाथ से मिट्टी का पैकेट छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। पैकेट टकराते ही चकनाचूर हो गया और भीड़ से एक हांफने की आवाज आई। जहां पैकेट गिरा था, वहां चमकते हुए रत्नों का ढेर धूप में चमक रहा था। हीरे, माणिक्य, पन्ने, एक राजा का खजाना उनके चरणों में बिखरा पड़ा था। गांव वाले अविश्वास से देखते रहे। ठाकुर प्रताप सिंह का मुंह खुला पड़ा रह गया। उनकी आत्मसंतुष्टि हैरानी में बदल गई। बाबूलाल और निर्मला बस अपने सामने पड़े खजाने को देखते रहे। कुछ बोलने के लिए बहुत ही हक्के बक्के थे। जैसे ही गांव वाले उत्साह से गूंज उठे, बूढ़ा साधु फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। डरो मत, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ने भीड़ को शांत कर दिया। ये तुम्हारा इनाम है बाबूलाल, तुम्हारे दयालु हृदय और तुम्हारे अटूट विश्वास के लिए। ये खजाना तुम्हें समृद्धि और खुशी दे। और इस तरह छोले भटूरे बेचने वाला दयालु बाबूलाल गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उनकी नई दौलत ने उन्हें नहीं बदला। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा। अपने सौभाग्य को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा किया। उस दिन गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा, दयालुता। उन्होंने महसूस किया, अपने आप में एक इनाम है और कभी-कभी ईश्वर सबसे अप्रत्याशित तरीकों से हस्तक्षेप करता है।